एक गुरु और शिष्य बैठकर बातें कर रहे थे। शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी आपके गुरु कौन? गुरु ने कहा, वैसे तो मेरे काफी गुरु रहे हैं, बट 3 जो मेरे मेन गुरु थे उनके बारे में तुमको बताता हूं। 3 गुरु में से जो पहला गुरु था मेरा, जो मेन है, वो है 10 साल का बच्चा, दूसरा एक डॉग और तीसरा एक चोर। जो उसका शिष्य था वो सरप्राइज हो गया। एक 10 साल के बच्चे से हमारे गुरु क्या सीख सकते हैं, एक कुत्ता हमारे गुरु को क्या सिखा सकता है, और चोर जो ऑलरेडी ही चोर है वो किसको क्या शिक्षा देगा। गुरु ने आगे बताना स्टार्ट किया। गुरु ने बताया, इन द इनिशियल जब मैंने स्टार्टिंग में शिक्षा देना आरंभ किया था, तो आई एम सो प्राउड दैट आई नो वेरी वेल एंड आई नो एवरीथिंग। मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ मुझे मालूम है। तभी मेरी मुलाकात रास्ते में एक 10 साल के बच्चे से होती है जो हाथ में एक मोमबत्ती लिए खड़ा था। मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा क्या तुम जानते हो इस मोमबत्ती में जो रोशनी है वो कहां से आई? लड़का कुछ नहीं बोला। लड़के ने मोमबत्ती को फूंक मारी और उसको बुझा दिया। और अब लड़के ने क्वेश्चन रेज किया कि सर आपको पता है वो रोशनी कहां चली गई? तो उस दिन गुरु को बड़ा दुख हुआ कि जिस चीज का मुझे बड़ा अहंकार था कि मुझे सब कुछ आता है, तो उस दिन मुझे सीख मिली कि किसी भी इंसान को कोई भी उम्र नहीं होती सीखने की, और किसी भी इंसान को सब कुछ नहीं मालूम। मैंने पहले ही बोला था कि दुनिया में वो बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि बहुत कम जानते हैं, और जो ये बात को जानते हैं उसके बाद सब कुछ वही जानते हैं। नेक्स्ट गुरु ने बताया कि एक दिन मैं नदी के किनारे खड़ा था। मैंने देखा कि एक कुत्ता वहां पर पानी पीने के लिए आया, और जैसे ही वो नदी के किनारे पे गया तो खुद का रिफ्लेक्शन देखकर वो डर गया। नदी प्यास लगी थी, कुत्ता जाता है अपना रिफ्लेक्शन देखता है, वो सोचता है कि दूसरा कुत्ता वहां पे है, वो पानी नहीं पीता, फिर पीछे वापस आता है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि कुत्ता पीछे की तरफ गया और बहुत जोरदार छलांग नदी के अंदर लगाई, और नदी के बीच में जाकर उसने पेट भर पानी पिया। यहां से उसने बताया, मुझे शिक्षा मिली कि डर आपके सामने हमेशा आएंगे, मुश्किलें हमेशा आएंगी, और इस डर को जीतकर जो आगे बढ़ जाता है वही इंसान कामयाब होता है। वैसे एडवर्टाइजमेंट भी आती है ना, डर के आगे जीत है। तो डरना नहीं है जिंदगी में, आगे ही बढ़ते रहना है। किसी ने पूछा कि एक चोर से आपने क्या सीखा? उसने बोला, ये एक मैं रात को जा रहा था, एक चोर चोरी करने के लिए घर के अंदर घुस रहा था। मैंने उसको टोका, क्या कर रहे हो? चोर ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं चोर हूं और मैं यहाँ पे चोरी करने के लिए आया हूँ। तो उसने बोला, बेटा चोरी करना बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और थोड़ी देर बाद मुझे चक्कर वगैरह आ गया, मैं वहां पे गिर गया। वो चोर उठा के मुझे अपने घर पे लेके गया, अपने घर पे रखा, मेरी देखभाल की। कई दिनों तक मैं उसके घर पे रहा। डेली वो चोर रात को निकलता और चोरी करने के लिए करता, और मुझे बोल के जाता कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। अगले दिन सुबह खाली हाथ वापस आ जाता, नेक्स्ट डे फिर जाता, फिर खाली हाथ वापस जाता। 5-7 दिन ऐसे बीत गए। इन द फाइनली 7-8 दिन बाद वो चोरी करके वापस लौटा। चोरी करके वापस लौटा तो उसने बताया मुझे भी खुशी थी कि लास्ट में कामयाब तो हो ही गए। तो शिष्य ने पूछा कि वो तो चोर था, आपको रोकना चाहिए था, बट वो चोरी कर रहा है, उसके बाद भी आपने क्या सीख ली वहां से? उसने कहा कि उसका डेडिकेशन देखो, निरंतर उस काम को लगा रहा। मैंने वहां से सीख ये ली कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें लगे रहो, सफलता एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। ये कहानी थी। 3 चीजें हैं, हमें भी अपने जीवन के अंदर इनको उतारना चाहिए। रही हमारे कंफर्ट जोन की बात, हर स्टूडेंट के अंदर, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन है, और जो स्टूडेंट इस कंफर्ट जोन को तोड़ देता है वही कामयाब हो जाता है। एक छोटी सी स्टोरी और है। एक राजा था, उसके पास एक बाज था, बाज को उड़ना नहीं आ रहा था। जब भी राजा उस बाज को उड़ाता था वो एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाता था। नेक्स्ट डे फिर उड़ाता था, जाके उसी पेड़ के ऊपर बैठ जाता था। किसी एक विद्वान को बुलाया गया कि इस बाज को कौन उड़ना सिखा सकता है। एक साधु आए, मुझे मैं सिखाता हूँ उड़ना। साधु ने भी ट्राई किया, बाज को उड़ाता है, बाज उड़ता है, फिर उसी पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाता है। नेक्स्ट डे उड़ाता है, फिर उसी पेड़ पे जाके बैठ जाता है। वो भी कंफ्यूज हो गया। बाद में उसने एक उपाय लगाया। उसने राजा को बोला, एक काम करो, पेड़ के पास राजा ने पेड़ करवा दिया। नेक्स्ट डे फिर उस बाज को उड़ाया गया, बाज उड़ा, पेड़ को ढूंढ रहा है, पेड़ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद क्या, उसने आसमान के चक्कर लगाने स्टार्ट कर दिए। तो जो पेड़ था वो उसका कंफर्ट जोन था। आपके कंफर्ट जोन कुछ भी हो सकता है, मोबाइल फोन्स है, टीवी है, लैपटॉप्स है,
आपके फ्रेंड्स हैं, सर्कल्स हैं, कुछ भी कंफर्ट जोन आपका हो सकता है, अपने कंफर्ट जोन को देखो, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो।